नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां हम सब कभी ना कभी जरूर गए हैं, लेकिन शायद ही कभी इस तरह से सोचा हो। मैं बात कर रहा हूं एग्जाम हॉल की। अब देखिए, ये सिर्फ एक कमरा नहीं है ना? ये तो एक प्रेशर कुकर जैसा है, जहां इंसानों के बड़े ही दिलचस्प और कभी-कभी तो बड़े अजीब रूप देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आज इस अनोखी दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यह है कि भाई इस मॉडर्न एग्जाम हॉल में ये चार तरह के लोग या कहें कि चार प्रजातियां कौन सी होती हैं। हाँ, प्रजातियां, क्योंकि हम इन्हें ऐसे ही स्टडी करेंगे जैसे कोई बायोलॉजिस्ट एक जंगल में अलग अलग जानवरों को स्टडी करता है। अब देखिए, किसी भी प्रजाति को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके हैबिटेट यानी उसके माहौल को समझना पड़ता है। एग्जाम हॉल एक बहुत ही यूनिक हैबिटेट है। यहाँ की हवा में ही टेंशन घुला होता है, उम्मीदें होती हैं और वो घड़ी की टिक टिक के साथ वाली खामोशी। और यही हाई प्रेशर माहौल कुछ खास तरह के बिहेवियर को जन्म देता है। और इन कंट्रोल्ड कंडीशंस में, मतलब जब सब कुछ नियमों में बंधा होता है, तो स्टूडेंट्स के अलग अलग टाइप एकदम साफ दिखने लगते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और टाइम शुरू होता है, हर कोई अपने असली रंग में आ जाता है। तो चलिए, हमारी इस फील्ड गाइड की पहली प्रोफाइल से मिलते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं द टॉपर। ये इकोसिस्टम के आप कह सकते हैं सबसे कॉन्फिडेंट और अक्सर सबसे दबदबे वाले सदस्य होते हैं। इनके होने भर से ही माहौल में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और कुछ लोगों के लिए घबराहट भी। तो टॉपर की एक साइंटिफिक परिभाषा क्या होगी? ये वो स्टूडेंट है जिसकी पहचान है उसका जबरदस्त कॉन्फिडेंस और उसकी पूरी तैयारी। मतलब इन्हें देखकर लगता है कि ये एग्जाम देने नहीं आए, बल्कि एग्जाम इनसे मिलने आया है। और इनका मूल मंत्र सब आता है भाई। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इनके पूरे एटीट्यूड का निचोड़ है। ये वो अंदर की आवाज है जो इन्हें बताती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं और जो इनकी कलम को रुकने ही नहीं देती। इनके बिहेवियर को पहचानना बड़ा आसान है। जबरदस्त आत्मविश्वास, लिखने की तूफानी रफ्तार जो कभी कम नहीं होती। ये सोचने के लिए शायद ही रुकते हैं क्योंकि जवाब तो जैसे इनके दिमाग में पहले से ही सेट हैं। और सबसे मजेदार बात, इनके आसपास क्या चल रहा है इससे ये पूरी तरह बेखबर रहते हैं, अपनी ही धुन में मगन। चलिए अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के एकदम दूसरे छोर पर, टॉपर के ठीक उल्टे। हमारी अगली प्रजाति है द पैनिक वाला। यहां कॉन्फिडेंस की जगह अचानक आई चिंता और घबराहट ने ले ली है। द पैनिक वाला वो स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा टेंशन और इस एहसास के बाद कि अरे ये तो पढ़ाई नहीं, एकदम से घबरा जाता है। इनके लिए क्वेश्चन पेपर देखना किसी शौक से कम नहीं होता, एक ऐसा पल जो इनके होश उड़ा देता है। और इनकी पहचान है उसे एक छींक से जो इनके मन में उठती है, ये क्वेश्चन कब आया। ये वो डरावना मोमेंट है जब इन्हें पता चलता है कि सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो उन्होंने देखा ही नहीं। इनके बिहेवियरल साइन भी एकदम क्लियर होते हैं। शारीरिक परेशानी जैसे पसीना आना, कमरे में बेचैनी से यहां वहां देखना, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में, आंसर शीट के पन्नों को तेजी से पलटना और फिर अचानक कुछ सेकंड्स के लिए एकदम फ्रीज हो जाना, जब दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। अच्छा जी, अब आते हैं हमारी तीसरी प्रजाति पर। ये वो हैं जो इस माहौल में जिंदा रहने के लिए नॉलेज का नहीं बल्कि एक अलग ही स्किल का इस्तेमाल करते हैं। पेश हैं द कॉपी मास्टर। द कॉपी मास्टर बड़ा ही रिसोर्सफुल होता है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और जानकारी जुटाने में माहिर होता है। इन्हें सिर्फ नकलची कहना तो इनके हुनर की तौहीन होगी। अरे ये तो अपने आप में कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, जिनकी अपनी एक सीक्रेट भाषा होती है। इनका सबसे कॉमन सवाल जो फुसफुसाकर या सिर्फ इशारों में पूछा जाता है वो है, भाई क्वेश्चन 3 का आंसर। मैसेज एकदम सीधा, टू द पॉइंट और अपने मिशन पर फोकस्ड। इनके काम करने का तरीका देखिए, चोरी छिपे तिरछी नजरें फेंकने में तो ये उस्ताद होते हैं। हाथ के इशारों का एक पूरा सिस्टम होता है इनके पास। उंगलियों से ऑप्शन ए बी सी डी बताना, दूसरे स्टूडेंट्स तक इनकी नज़र बनी रहे, इसके लिए ये बड़ी स्ट्रेटेजिक सीट चुनते हैं। असल में ये बिना कुछ बोले सवाल पूछने की कला में माहिर हो चुके होते हैं। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी और सबसे शांत सदस्य, ये वो स्टूडेंट है जिसने इस रेस से खुद को पूरी तरह बाहर कर लिया है। तो मिलिए 10 सोने वाला से। 10 सोने वाला एक ऐसा टाइप है जो एग्जाम के माहौल से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होकर एक तरह के हाइबरनेशन में चला गया है। इनके लिए परीक्षा का स्ट्रेस सोने के एक बढ़िया मौके में बदल जाता है। इनकी कोई खास भाषा या बोली नहीं होती। इनकी मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत है ये आवाज, खराटों की एक हल्की सी धुन। बस यही इनकी पहचान है। इनके व्यवहार के संकेत तो एकदम सीधे साधे हैं।
सिर को डेस्क पर रखकर लेटने वाला पोज, लिखने पढ़ने का कोई काम नहीं, कभी कभी खर्राटों जैसी धीमी आवाजें निकालना और बस लंबे समय तक बिना हिले डुले एक ही जगह पड़े रहना। तो चलिए इन चारों प्रजातियों को एक साथ रखकर इनके मेन डिफरेंस को देखते हैं। टॉपर अपने कॉन्फिडेंस और स्पीड के साथ, पैनिक वाला अपनी घबराहट और बेचैनी में, कॉपी मास्टर अपने सीक्रेट इशारों और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, और सोने वाला अपनी गहरी नींद में। हर कोई इस प्रेशर वाले माहौल को अपने अपने तरीके से डील कर रहा है। तो एग्जाम हॉल का हमारा ये छोटा सा फील्ड सर्वे यही खत्म होता है। हमने इन 4 अलग अलग टाइप के लोगों को पहचाना और उनके बिहेवियर को समझा। लेकिन अब सबसे मजेदार सवाल आता है। सवाल ये उठता है कि हम सब खुद को इनमें से कहाँ पाते हैं? क्या हम में वो टॉपर वाला आत्मविश्वास है, या पैनिक वाले की घबराहट? हो सकता है कॉपी मास्टर वाली चतुराई हो, या फिर सब कुछ भूलकर सोने वाले की शांति? ये सवाल सिर्फ मजाक के लिए नहीं है, बल्कि थोड़ा रुककर खुद के बारे में सोचने का भी एक मौका है। और हम अपनी बात इसे एक सोच पर खत्म करते हैं कि आखिर में एग्जाम हॉल सब कुछ सामने ला देता है। ये सिर्फ हमारी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये प्रेशर में हमारे कैरेक्टर का भी टेस्ट है। तो अगली बार जब कोई एग्जाम हॉल में हो तो उसे सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि इंसानी बर्ताव का एक लाइव थिएटर समझना चाहिए।